अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और अभी है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे और मेरे भी कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे ईद के लिए। तो ईद की शॉपिंग के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है अभी ईद में। तो फिर ये वीडियो तो मैंने काफ़ी पहले ही बना ली थी, लेकिन तबीयत की वजह से मैं ये वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे प्यार वही देंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ एडन ड्रॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने लिए कोई ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कोई अच्छी सी मुझे ड्रेस कैजुअल ड्रेसेस मिल जाए, क्योंकि वैसे भी अभी इस ईद पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उसी वजह से ना अगर अच्छी सी ड्रेस मिल जाएगी सिंपल सी, तो वो ही अच्छी लगेगी। क्योंकि भारी तो वैसे भी हम नहीं पहन पाएंगे। वैसे भी ये कुर्बानी की ईद है, मतलब गोश्त वगैरह वैसे भी हमने बांटना होता है, काटना होता है, बनाना होता है। तो औरतों की यही तो किचन में ही जाने वाली। तो फिर मैंने बोला ऐसा कोई हल्का सा अच्छा मिल जाए। और यहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा था, तो यहाँ पे मैं अपने लिए कोई ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई पसंद ड्रेसेस नहीं आ रही थी। लेकिन अभी तक आपको अगर आपको थोड़ी मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अच्छे अच्छे प्यार प्यार कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स करने से और आपको एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है और ज़्यादा अच्छा बेहतर से बेहतर काम करने का हमें ना एक मतलब कि हौसला मिलता है। तो यहाँ फिर मैं देख रही थी अपने लिए कोई ड्रेसेस। अम्मी भी मुझे दिखाई थी कि ये ले लें, आप ये ले लें। बहरहाल मैं देख रही थी यहाँ पे, तो एक ड्रेसेस तो मैंने फ़ाइनल यहाँ पे कर दिया है। मुझे अच्छा लग रहा था, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। और फिर बाकी ड्रेसेस में देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब कि ईद की कोई न्यू कलेक्शन है, क्योंकि मैं जब पहले आई थी तब भी यहाँ पे यही था। तो वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसा ही है कि यहाँ पे कोई अच्छी मतलब मुझे नहीं लग रहा था एडन ड्रॉप पे कोई अच्छी न्यू कलेक्शन, ईद कलेक्शन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा ही यहाँ पे लग रहा था कि, और बच्चों का थोड़ा शोर है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे हैं जो वो चुप ही नहीं होते। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे फिर एक ड्रेस तो मैंने फ़ाइनल कर दिया। अब ये ड्रेस मैं देख रही हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सिंपल था, कैजुअल ड्रेस था। और फिर लेकिन अम्मी ने बोला कि नहीं ये बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा हल्का सा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने वो ड्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे अम्मी और मेरी बहन हम सब साथ में आए थे। तो फिर ज़ाहिरी बात है हम एक दूसरे की सलाह से ले रहे थे कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। उसके बाद ये जो ड्रेस मैंने अभी लिया ग्रीन कलर का, ये भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर ये भी अम्मी ने बोला कि ये भी इतना ख़ास नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक ही मसला हो रहा था मेरे लिए कि अगर जहाँ पे मुझे कोई शर्ट अच्छी लग रही थी तो उसके जो प्राइस थे बहुत ही ज़्यादा हाई फाई थे। इतनी मतलब कि ड्रेस मतलब इतना ड्रेस का रेट नहीं हो रहा था जितना वो बता रहे थे। और अगर जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो उनका रेट कम था। तो फिर यही मेरे साथ मसला हो रहा था। फिर मैंने बस एक ही यहाँ से ड्रेस ले लिया, मुझे एक ही पसंद आया, क्योंकि बाकी इतना ड्रेस मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। तो फिर मैंने एक लिया। और अम्मी ने बोला आप फिर भी देख लें, फिर भी ट्राई कर लें तो अच्छा होगा, अभी देख लें। मैंने कहा नहीं अम्मी बस चलते हैं। अम्मी ने बोला नहीं आप और भी ट्राई करके देख लें। तो फिर यहाँ पे पहन कर ये ड्रेस मैंने लिया, लेकिन फिर भी ये भी मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जहाँ भी मतलब शॉपिंग करने जाती हूँ, जब ईद का मौका आता है या किसी की शादी वगैरह होती है, मैं शॉपिंग के लिए आ जाती हूँ ना, फिर मेरे साथ एक ही मसला होता है, या तो मुझे ड्रेसेस जल्दी पसंद नहीं आते, अगर मुझे पसंद आते भी हैं तो उसकी जो रेट होता है बहुत ही आसमानों से बातें करते हैं। तो ज़ाहिर बात है सब लोग हम लोग अपने बजट के हिसाब से लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो बताएंगे या बोलेंगे इतना इतना उतना हम लेंगे, ऐसा तो ज़ाहिर बात नहीं कोई करेगा। अपने बजट के हिसाब से अपनी जेब को देख के बंदा ज़ाहिर बात है ख़रीदारी करेगा। तो यहाँ पे मैं वही करी थी। और फिर मुझे फाइनली दूसरा ड्रेस थी पसंद आ गया, लेकिन वो अम्मी को फिर भी नहीं पसंद है। अम्मी ने बोला कि बिल्कुल मतलब बारीक सा ड्रेस था, बिल्कुल अम्मी ने बोला कि आप पहनोगी तो बिल्कुल बारीक है और बिल्कुल इसके नीचे मतलब आपको कुछ ना कुछ और भी मतलब ये जो शमीज़ वगैरह लगवानी पड़ेगी। फिर मैंने कहा नहीं अम्मी फिर ये कौन झंझट लगाएगा शमीज़ में या को। तो फिर मैंने वैसे ही मैं वो ड्रेस नहीं ले रही थी, क्योंकि मैंने भी देखा कि बारीक बहुत था। फिर मैंने वो ड्रेस नहीं लिया, बस मैंने यहाँ पे एक ही ड्रेस लिया। और यहाँ पे शॉपिंग करने वाली मेरी बहन सिस्टर वो अपने लिए कोई ड्रेस सूट देख रही थी, क्योंकि मैंने अपने ड्रेस पसंद कर लिया था। वो ये मेरी सिस्टर है और ये अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ले रही थी। तो फिर मैंने कहा आप देख लो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक ड्रेस पसंद किया। तो फिर अभी मेरी बहन देख रही, तो फिर माशाल्लाह से अभी ईद भी मतलब कि सर पे ही आ चुकी है। और आप लोग बताइएगा कि आपने बकरा लिया नहीं लिया। इंशाल्लाह हमने तो ले लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी बताइएगा कि आपने लिया या नहीं लिया, और ज़रूर बताइएगा। और माशाल्लाह क्या आपकी ईद की तैयारियाँ चल रही है वो भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट रहें, ठीक है।
और यहाँ पे फिर मैं अपने लिए मैं देख रही थी कि कोई परफ्यूम हो, क्योंकि मैं परफ्यूम बहुत ही कम लगाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई अच्छी सी लाइट परफ्यूम मिल जाए, लेकिन फिर मुझे वो भी नहीं मिली, शायद मैंने वो सही से क्लिक नहीं किया, फिर वो परफ्यूम भी मुझे नहीं मिली, क्योंकि सारी की सारी जो परफ्यूम थी ना वो बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग थी बहुत, उसकी जो खुशबू थी ना, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग खुशबू मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, मुझे ना फ़ौरन चक्कर और वॉमिटिंग आने लगती है स्ट्रॉन्ग खुशबू से। तो फिर लाइट परफ्यूम के तो मुझे नहीं मिले, और उसके बाद हम दूसरी दुकान पे आ गए। यहाँ पे ना मैं कुछ मतलब कि और भी ड्रेसेस इसके लिए, घर के लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेने थे, जो कि हमने बोला कि घर में आ जाएंगे, तो फिर वहाँ से हमने एक ड्रेस लिया और यहाँ पे आ गए हम ज्वेलरी की दुकान पे। यहाँ हल्की फुल्की चूड़ियाँ देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर मैं अपने बच्चे के कपड़े ले रही थी, तो वहाँ पे मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। फिर मैं शीशे के दूसरे दुकान पे गई, वहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, तो मैंने अपनी गुड़िया के लिए वहाँ से 2 ड्रेसेस ले लिए। बहरहाल मैंने अपनी ईद की शॉपिंग थोड़ी सी की, बिल्कुल सी, मैंने अपना ड्रेस लिया, अपनी बेबी के 2 ड्रेस ले, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाकी ये जो मैंने शॉपिंग की ये मैंने अपनी सिटी से शॉपिंग की है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना उसमें मैंने की है, हैदराबाद से शॉपिंग की है, ठीक है, तो वो भी शॉपिंग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी। और उसके बाद हम आ गए हैं होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा। और फिर मैं घर जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मुझसे खाना नहीं बनेगा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, फिर मैंने कहा कहीं आप हमें बाहर कोई अच्छे होटल में ना खाना खिला दें अच्छा सा, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो फिर यहाँ मैं आ गई, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला मैं यहाँ पे ना अपना खाना खुद ऑर्डर करूँगी, तो उसने बोला आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर कर लो। तो उसके बाद आ गया था रायता और सलाद, जो कि बहुत ही मज़े का रायता था। मुझे ना, मैं जहाँ भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, तो मुझे यही होता है कि काश वहाँ का रायता अच्छा हो, क्योंकि मैंने 2 जगह पे ऐसा रायता खाया हुआ कि बिल्कुल दही बिल्कुल होता है, क्योंकि मुझे रायता बहुत ही पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि खाने के साथ साथ रायता भी अच्छा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली बिस्मिल्लाह, शुक्र है खैर से खाना आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख थी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख थी, और ऊपर से बंदा जब थका होता है ना तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने मंगवाया है हांडी, ठीक है, यहाँ पे हमने हांडी मंगवाई है और बिरयानी मंगवाई है यहाँ पे, और तंदूरी रोटियाँ हमने मंगवाई है, और यहाँ पे हमने टिक्का मंगवाया है। तो अभी चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ पे मेरी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, वरना हम कहीं भी जाते हैं तो बच्चे ना खेल कूदने में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बच्चे रात का काफ़ी टाइम था और इतना यहाँ पे कुछ इतना था भी नहीं कोई। जो पार्क था जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे, वहाँ पे मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके चले गए, लेकिन वो वहाँ पे ना पूरा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से, तो फिर बच्चे वापस आ गए। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं बच्चे नहीं झूले ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बहुत बारिश है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बच्ची को दे दी रोटी, क्योंकि वो ना हमेशा ना रोटी जो खाती है ना वो सालन से कम खाती है, वो ना रायते से ज़्यादा खाती है। अभी मैंने उसको रूखी सूखी रोटी दी है, लेकिन अब आगे आप देखिएगा कि उसको मैं ना फिर रायते के साथ रोटी दूंगी, क्योंकि वो ना उसको ना रायते के साथ अच्छी लग रही है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने बेटे की प्लेट, जो कि उसको हम सबसे पहले देते हैं, क्योंकि वो खाने के मामले में बिल्कुल पीछे है, और मेरी बेटी भी, तो वो तो इतना अब नहीं खाती, छोटी है बच्ची, वो उसको थोड़ा सा रायते में डिप करके रोटी को दे दो तो फिर वो खा लेती है। उसको थोड़ा बहुत टिक्का भी मैंने खिलाया अपनी बच्ची को। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं बना रही थी अपने बच्चे की प्लेट, क्योंकि फिर उसको ना टाइम पे खाना देना, क्योंकि उसको काफ़ी नींद आ रही थी, बोलती मम्मा मुझे नींद आ रही है। वो हमें यही था कि ये अगर इसका नींद का थोड़ा भी मूड हो गया ना तो फिर खाना नहीं खाएगा। मेरे बच्चे का ऐसा ही है, मतलब कि वो उसको ना थोड़ी सी भी ऐसा होता है ना कि मुझे नींद आ रही है, फिर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो फिर मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोलती कि जल्दी ये पहले इनकी प्लेट बनाओ, क्योंकि इनके हमें देना है। तो फाइनली मेरे बच्चे की प्लेट बन चुकी है, वो खा रहे हैं। और यहाँ पे उनको पहले पानी चाहिए होता है, तो उनको मैं पानी दे रही हूँ, और वो बिस्मिल्लाह कर चुके हैं अपनी खाने की। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी प्लेट बना रही हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी अपना खाना निकाल दिया, और तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट बना रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी बच्ची को ना रायते में डिप करके दे रही थी। यहाँ पे मैं अपना सालन निकाल रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख थी, मतलब इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब तक मेरे हस्बैंड ने ना तब आधी रोटी जब तक खा ली, और मैं तब तक अपने बच्चों को दे रही थी खाना वगैरह, क्योंकि माँ का ही फ़र्ज़ होता है और बाप का भी फ़र्ज़ होता है, ऐसा नहीं है। और मेरे हस्बैंड भी अपने बच्चों, मतलब हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं, ऐसा नहीं है। वो पहले क्या था, मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को ना मतलब अपने साथ ही बिठाया हुआ था कि आप यहाँ पे बैठ जाए बेटा, हम दोनों बाप बेटे साथ में खाते। तो मेरे बेटा फ़ौरन से मेरे पास आ गया कि नहीं मम्मा मैं ना अपनी बहन के साथ खाऊंगा। हालांकि उसके साथ तो वो नहीं खा रही थी, लेकिन वो उसका बस ऐसे ही था कि मेरे पास आना था, तो वो आ चुका। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला मैं अकेला खाऊँ, मैंने कहा हाँ चलो आप अकेला खा। फिर मैंने उसके साथ रोटी थोड़ी खा ली।
और फिर मैंने अपना अलग से सालन, क्योंकि उनका सालन थोड़ा दूर पड़ा था, फिर मैंने वो आगे भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है मैं अलग से निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे इतना बोटी छोटी अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे तो आज कमाल ही हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा बोटियाँ खाई। मेरे हस्बैंड भी इतना हैरत से मुझे देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर आप इस तरह थोड़ा थोड़ा तिक्का और थोड़ी थोड़ी बोटियाँ खाती रहो ना, फिर भी आपको ना आपकी सेहत अच्छी बनती जाएगी। मतलब आप बिल्कुल ये सब्जियाँ ही खाती हो, दाल ही खाती हो और कुछ नहीं खाती हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा ना ये खाती रही ना, फिर भी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, बस आप दुआ करें कि मैं खाना सीख जाऊँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही नहीं अच्छा लगता ये मीट या ये चिकन वगैरह मैं नहीं खाती। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पता। लेकिन शुक्र है कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, थोड़ा तिक्का खा लेती हूँ, थोड़ी ये बोटियाँ शोटियाँ खा लेती हूँ, तो सही है। मेरे हस्बैंड ने बोला अगर इतना आप खा लोगे ना तो वही काफ़ी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट बना ली और प्लेट काफ़ी मैसी भी हो गई है, क्योंकि अभी भूख भी इतनी थी, पता नहीं चल रहा था कि प्लेट मैसी हो रही है, क्या हो रहा है। बस यही था कि खाना खाना है, जिससे जिस तरह भी खाना है, जैसे भी खाना है, बस खाना खाना है। इतनी ज़्यादा भूख थी और माशाल्लाह से यहाँ खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ का खाना अच्छा था। यहाँ तक कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी, यहाँ तक कि ये खाना आपको अच्छा लगे, तो यहाँ आप थोड़ी वीडियो को प्लीज़, थोड़ी नहीं ज़्यादा वीडियो को आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे से प्यारे कमेंट्स करने हैं अपने। और वाकई में यहाँ की बिरयानी बहुत ही बनानी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यम खाना था, सच में बहुत यम खाना था। और मैंने फाइनली अपनी प्लेट ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है। अब मैं बिरयानी खा रही हूँ, क्योंकि लास्ट में ना मैं बिरयानी ही खाती हूँ, मतलब पहले रोटी छोटी खा लेती हूँ, उसके बाद ना मैं बिरयानी खाना फिर स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही मज़े का खाना था, बहुत ही खा रहे थे और यहाँ पे हमने खाना खा के फाइनल कर दिया। आप देखेंगे पूरी प्लेटें साफ़ कर दी हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्योंकि वैसे भी खाना छोड़ना नहीं चाहिए, जितना अगर हम अगर निकालते हैं प्लेट में तो मैं उतना ही निकालती हूँ, कोशिश करूँ जितना मैं खा पाऊँ, अपने बच्चों को भी उतना ही दूँ। तो यहाँ तक कि वीडियो थोड़ी बची, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अल्लाह।